चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में ना हम लोगों ने पैरामेट्रिक पॉइंट देख लिया था, एंगल एलिमेंट की कंडीशन हम लोगों ने पूरा अच्छे से देख लिया है। ठीक है, नाउ आराम से आज की क्लास में ना हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, है ना। एक क्वेश्चन इससे आ जाता है गलती से, गारंटेड, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चूंकि प्लेन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मतलब बेंच के सिलेबस में नहीं है, एडवांस में है, तो हमारा टारगेट होगा राइट नाउ लाइन के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करने का। ठीक है, तो तीन चीजें देखेंगे हम लोग अभी। द फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थोड़ा सा जो बच्चे अभी भी नींद में होंगे जग जाइए, क्योंकि आज की क्लास का मतलब है 4 मार्क्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द लास्ट वन इज इमेज। ठीक है, 2D ज्योमेट्री जैसा फील आएगा और बहुत जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। नाउ सपोज करिए कि कोई लाइन गिवन है ना। मान लीजिए कि इस लाइन का नाम हमने ए बी दे दिया। ये कोई ए बी लाइन है और ए बी लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक लाइन है जो कि x1 y1 z1 से पास कर रहा है और इसको वेक्टर फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कोई पॉइंट है आपका P जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा। हमें इस पॉइंट P से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, जो कि इस लाइन को Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, 90 डिग्री पे, और ये पॉइंट हमने P डैश मान लिया। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाए ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है हमारा PQ डिस्टेंस। यस और नो? फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है ये है आपका पॉइंट Q, और इमेज जो है वो है हमारा पॉइंट P डैश। तो हमें ना मोस्ट फ्रीक्वेंटली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता है, बट एट द सेम टाइम हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज पूछा जाएगा ना, तो हम वो भी बता सकते हैं। ठीक है,
पिछली क्लास तक ना हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट करते हुए आए हैं, तो अगर मैं Q का कोऑर्डिनेट निकाल लूं ना तो सारा काम हो जाएगा हमारा। क्या बोलती पब्लिक? नहीं, अगर मैंने Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिया तो डिस्टेंस फार्मूला से PQ आ जाएगा। Q आ गया मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, और Q जो है वो मिड पॉइंट है P और P डैश का। तो अगर P और Q के कोऑर्डिनेट मिल गए तो P डैश का कोऑर्डिनेट यूं ही आ जाएगा, है ना। और PP डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो PP डिस्टेंस जो है वो तो आपका सीधा ट्वाइस ऑफ PQ हो जाएगा। यस और नो? तो पूरा का पूरा मामला जो है वो Q के कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर आपने Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया तो आप सारी चीजें फाइंड आउट कर पाओगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब इस Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए चूंकि ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो Q का कोऑर्डिनेट जो होगा वो मैं पैरामेट्रिक पॉइंट से लिख दूं। Q is going to be x1 plus a lambda, y1 plus b lambda and z1 plus का c lambda. Yes or no? Natik ji, is that clear? हाँ सर। Now यहां से समझिएगा PQ लाइन जो है हमारा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक, और हम इतना कई बार कर चुके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। PQ AB पे अगर परपेंडिकुलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो ABC है, और इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालिएगा आप लोग? तो इसका डायरेक्शन रेशियो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कैसे? x1 प्लस a लैम्डा माइनस अल्फा, y1 प्लस b लैम्डा माइनस बीटा एंड z1 प्लस का c लैम्डा माइनस गामा। आया ना? अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट हो तो उनके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अगर PQ परपेंडिकुलर टू AB है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम हमने 0 कर दिया। y1 प्लस का b लैम्डा माइनस बीटा एंड c टाइम्स z1 प्लस का c लैम्डा माइनस गामा इक्वल टू 0। बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करिए, आपको ABC पता है, आपको x1 y1 z1 पता है ना, आपको अल्फा बीटा गामा पता है, अननोन कौन है? लैम्डा है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करिएगा आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा मिल गया तो Q का कोऑर्डिनेट मिल गया, Q का कोऑर्डिनेट मिल गया तो डिस्टेंस फार्मूला से PQ डिस्टेंस आ गया, और मिड पॉइंट अगर Q है तो यहां से आप बोल सकते हैं P डैश का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपका। बताते बताते ट्रिक वो प्लेन है। आप 2D में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन का इक्वेशन होता था, 3D में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये प्लेन का इक्वेशन होता है। तो जैसा 2D में लाइन का था ना, 3D में प्लेन का डिटो सेम। x1 y1 z1 से ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड का डिस्टेंस का फॉर्मूला। हाँ अगेन, हाँ वो भी प्लेन का हो जाएगा ना बाबू। ठीक है, 2D में जो आप अगर रिलेट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, एक एक्स्ट्रा जेड कोऑर्डिनेट आ गया तो हमारा 2D से 3D हो गया। अब बच्चा लोग सोचता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन था तो 3D में लाइन हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। बाबू 3D में वो प्लेन का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट से किसी प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता ना, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉडुलस डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, इमेज का पूछा जाता है x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, इमेज में इसी में 2 कर देते हैं। ठीक है ना, तो चीजें जो है ना वो आप मिक्स मत करिएगा। ज्यादातर बच्चे ये गड़बड़ कर बैठते हैं, आप लोग को नहीं करना है, आप लोग समझदार बच्चे हैं, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, गलती से भी ना करें। P डैश का कोऑर्डिनेट x डैश y डैश z डैश है, तो मैं यहाँ से ना PQ डिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाल लूंगा, है ना। और मान लेते हैं कि Q का कोऑर्डिनेट हमारा XYZ है, XYZ ही हमारा ये आ चुका है। ठीक है, अगर आपको पॉइंट मिल गया तो PQ डिस्टेंस ऐसे ही हंसते खेलते निकाल लोगे आप लोग। दैट इज गोइंग टू बी
रूट ओवर ये x आ जाएगा हमारा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर एंड z माइनस गामा होल स्क्वायर एंड इसी इसी एट द सेम टाइम x जो होगा वो अल्फा प्लस का इसको x डैश की जगह अल्फा डैश मान लेते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा, फील आएगा अच्छा वाला। ठीक है, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, तो x जो है हमारा अल्फा प्लस अल्फा डैश बाई 2, y जो है वो बीटा प्लस बीटा डैश बाई 2। अगर आपको x और अल्फा पता है तो अल्फा डैश नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, गामा प्लस का गामा डैश बाई 2, ये दूसरी चीज हो गई। और जो पीपी डैश डिस्टेंस है ये आपका ट्वाइस ऑफ पीक्यू हो जाएगा। तो चीजें बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपके और फाइनल आंसर के बीच में एक बंदा आएगा जिसका नाम है कैलकुलेशन। बंदा आएगा, लेमडा नहीं आएगा। लेमडा तो आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा फ्रैक्शन में, 13/17, 12/19, है ना। फिर उसको पॉइंट में पुट करिएगा, फिर आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा और आपसे वही तो नहीं आएगा। ठीक है, बट डोंट वरी, हमारे पास एक दूसरी टेक्निक भी है और दैट टेक्निक इज माय फेवरेट वन, है ना। मैं हमेशा उसी को प्रेफर करता हूँ। हालांकि मार्केट में 90% 95% 99% बच्चे इसी अप्रोच से जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक बार क्वेश्चन पहले कर ले तब उस अप्रोच को देखें, या अप्रोच सिखा दे आपको, एक क्वेश्चन करके देन उस अप्रोच को देखना चाहते हैं। ठीक, क्या सो नाइस। चलिए, तो अप्रोच यहाँ बताएंगे, क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं, लिखिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 163 from the line x by 1 is equal to y minus 1 by 1 is equal to z minus 2 by 3। क्लीन लीजिए, लेकिन जल्द कीजिए। हाँ जी।
Sir, 6 root 6. 6 root 6 is wrong answer. अभी बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर आएगा। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, केवल 6 रूट 6। अभी बहुत चेंज होगा आपका आंसर। तो 3D टफ नहीं है, बट आप लोग अपने टैलेंट से उसको टफ बना सकते हैं, जो कि बना भी रहे हैं। मैं बताना शुरू करता हूं, है ना? या 1 मिनट का और टाइम लीजिएगा आप लोग। हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। Sir, by root 11. गलत है, गलत है। आपने कोऑर्डिनेट 163 ही लिया है ना, कि 103 ले लिया है? ये 6 है। बहुत सारे बच्चे 0 अगर ले लिए होंगे, हालांकि मुझे पता है नहीं लिए हैं आप लोग 0। इतना आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है इसमें। और अगर ये आपको अभी गलत क्लासरूम में गलत हो रहा है, तो एग्जाम हॉल में तो दिक्कत और होगी। देखिएगा और समझ लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना, मैं इन जनरल ये डायग्राम वगैरह थोड़ा सा फील ले लेता हूँ बनाने का, है ना? x/1, y-1/1, z-2/3। कितना? √54/11। गलत है। ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये पॉइंट Q हो गया। P का कोऑर्डिनेट है 163। इसको अगर मैंने लेम्डा मान लिया, तो Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा लेम्डा +1 एंड देन 3 लेम्डा +2। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? बच्चा पार्टी नहीं ना? कैलकुलेटर अलाउ नहीं है बाबू एग्जाम में। तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो यहाँ पे, हैं? 2 दिन तक खूब खुश थे, कैलकुलेटर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नाउ PQ का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो λ-1, λ+1 - 6 एंड 3 λ+2 - 3 हो जाएगा, है ना? डिफरेंस दोनों का। मैं थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूँ इसका। AB लाइन बोल दीजिए। गलत है। AB परपेंडिकुलर टू PQ है, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। यहाँ से 1 इंटू का λ-1 प्लस का 1 इंटू λ-5 प्लस का 3 टाइम्स 3 λ-1 दैट इज इक्वल टू 0। यस और नो? 1 1 2 प्लस 9 11 λ -1 -5 -3, तो 9 -9 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज गोइंग टू बी 9/11। सही है? लैम्डा ये आया था। उसके बाद अगर आपका गलत आंसर आ रहा है, मतलब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह लगाने नहीं आता, या आपका कैलकुलेशन अल्ट्रा प्रो लेवल का है। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग स्टेप बाय स्टेप पे अपनी गलती चेक करते रहना। लैम्डा अगर मैंने 9/11 पुट कर दिया, तो दिस इज 9/11, 9/11 प्लस 1, दिस इज 20/11, एंड 9 3 जा 27 प्लस 22, दिस इज 49/11। यहीं पे गलत हो गया हमारे कुंडू जी का, लैम्डा पुट करने में, तो ये डिस्क्वालीफाई हो गए, फाइनल राउंड में पहुंच ही नहीं पाएंगे ये। कितने बच्चे यहाँ तक आउट हो चुके हैं? नहीं? अच्छा, अभी भी इन है मामला। चलिए ठीक है। अब हमें ना ये पहली बार आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ये अलग बात है कि 12th में आने के बाद भी नहीं बन रहा है आपसे, ठीक है?
ये अलग टैलेंट है, बट एक बारी करते हैं ना ट्राई हम लोग। क्या बोलती पब्लिक? प्रियांशु जी, PQ डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो रूट अंडर कर दिया मैंने, 163 है और हमारा 1 माइनस का 9/11 का स्क्वायर प्लस का 6 माइनस 20/11 का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 49/11 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? हाँ, तो आ रहा है तो सही होगा, इसमें क्या है? 11 minus 9, this is 2 square. 66 minus 20, this is 46 square. And 33 minus का 49, this is going to be minus 16 का square. Okay? Oh, very good. आएगा तो सब, ठीक है? चलिए, बस फाइनल आंसर नहीं आया है ना? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 46 का स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको 50 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर देता हूँ। 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ठीक है? 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 2516 हो गया और उसमें से मैं 2 into 5 50 into 4 तो 400 माइनस कर देता हूँ तो 2116 हो गया। देखिए मैंने कैलकुलेशन फास्ट किया ना, है ना? 2116 ये हो गया, 16 का स्क्वायर 256 हो गया, होल डिवाइड बाय 11 स्क्वायर, 2116 प्लस 4 2120 प्लस का 256, तो दिस इज 2376 अपॉन का 11 स्क्वायर। कुछ बच्चे 6√6 वगैरह बोल रहे थे, तो अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये हमारा साइड 36 इंटू का 6 इंटू का 11 है, ठीक है? अपॉन 11 स्क्वायर, तो यहां से 6/11 बाहर आ गया, नहीं एक 11 काट देते हैं यहां से, ठीक है? तो 6 टाइम्स रूट अंडर 6/11 बोलिए या 36 इंटू 6 बोल दीजिए, जो भी बोलना है बोलिए। दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 216/11 भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? और पता नहीं आप लोगों ने कुछ बोला भी होगा, तो मैंने ऐसा कोई आंसर नहीं सुना लोगों से, है ना? दिस इज द राइट आंसर। मतलब आप लोग को भी पता है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं है, मामला कैलकुलेशन का है, ठीक है? और कैलकुलेशन तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में करना पड़ता है, तो देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से हैंडल विथ केयर करिएगा एग्जाम हॉल में जब पहुंचिएगा तो। बाकी 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 स्थिति जो है वो सही नहीं है, एटलीस्ट किसी ना किसी एक बच्चे से तो आ जाना चाहिए था आंसर। नैतिक जी का आंसर क्यों नहीं आया बताएंगे मेरे को? नहीं बना। अच्छा, आपका आया था बट आपने बोला नहीं, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा ना करिए। स्पंदन जी का आंसर नहीं आया था ना? स्पंदन जी है क्या क्लास में? देवर्गो जी ने किया था कैलकुलेशन? हाँ सर, वो फुटा परपेंडिकुलर वाला गलत आ गया था। गलत कर दिए, बताइए। नाउ अब मैं आपको ऑल्टरनेट अप्रोच से मिलवाता हूँ, ठीक है? मे बी आपका काम हो जाए, बट पता नहीं काम कैसे होगा, डाउट तो है मेरे को भी खुद पे कि मैं काम करवा पाऊंगा कि नहीं आपसे। देखिए इधर ऑल्टरनेट अप्रोच जो है, दिस इज स्पेसिफिक टू ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उस क्वेश्चन में मैंने पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के दिया, 9/11 20/11 49/11। आप पी डैश भी निकाल सकते हो, नहीं अल्फा डैश प्लस का 1/2 इज 9/11, तो अल्फा डैश का वैल्यू पता चल जाएगा। बीटा डैश
plus 6 by 2 equal to 20 by 11 and gamma dash plus 3 by 2 is 49 by 11, आप वहां से कैलकुलेट कर सकते थे। बट जो मेरा सेकेंड मेथड है दैट इज स्पेसिफिक टू ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आंसर तो आ ही जाएगा और धीरे धीरे इस मेथड को ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो लाइन है वो ए बी लाइन है और इसकी इक्वेशन भी अच्छी वाली दी हुई है, दैट इज x minus x1 by a, x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c। कोई एक पॉइंट है हमारा P जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा। आपको इस पॉइंट P से इस AB लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और जल्दी निकालना है। अब देखिए कहानी का दूसरा, अगर मैं बिना Q को फाइंड आउट किए P क्यू डिस्टेंस निकाल लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आसान होगा हमारा, नहीं? अब इसके लिए करते क्या है वो मैं समझाता हूँ। हालांकि मेरी फील्डिंग सेट है पहले से, तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आप लोग को होगी, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर भी तो रहेगा ही। क्या आप लोग मुझे ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो बता सकते हैं? एबीसी, हाँ या ना? और अगर आपको इसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना होगा तो आप ना इसको यूनिट वेक्टर बना दीजिएगा या मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिएगा। मैं वही डिवाइड कर रहा हूं और बाद में यहाँ पे लिख दूंगा कि यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ये जो है वो आपका ए बी लाइन के लिए है। किसके लिए? ए बी लाइन के लिए। सही है चीज? ए बी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। अच्छा ये बताइए कि जो ए बी लाइन है वो किसी एक पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रहा है ना? हाँ, तो मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट यहाँ पे r ले लिया, है ना। मुझे नहीं पता, आप लोग कहीं भी ले सकते हैं, है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड, है ना। Q को ही मत मान लेना, R किसी किसी केस में Q ही R हो जाएगा तब तो डायरेक्टली निकाल देंगे। तो मैंने इसको R मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने अभी तक डेटा लिखा है, हमने एबीसी अगर दिया हुआ है तो एलिमेंट निकालने में आपको मुश्किल से 3 सेकंड का टाइम लगेगा, नहीं? एबीसी का जो मॉड है उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं जो बताऊंगा आप बोलोगे ये कैसे हो गया, फिर मैं बोलूंगा कि पेज पलटो, मिल जाएगा आपको, और सही में मिल भी जाएगा आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट P से R को मिला दिया। ऑब्वियस सी बात है, अभी पाइथागोरस को उसके कब्र से निकालेंगे और बोलेंगे तू अप्लाई हो जाए यहाँ पे, बट बिफोर दैट हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। ये बताइए कि PR का डायरेक्शन रेशियो बता सकते हैं आप? x1 माइनस अल्फा, y1 माइनस बीटा एंड z1 माइनस गामा, हाँ या ना? डायरेक्शन रेशियो बताने के साथ साथ PR की लेंथ भी फ्री में मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्शन रेशियो लिखने की आदत है ना आपको, तो ये क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर ही तो हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा। यस और नो? क्या बोलती पब्लिक? तो अगर आपका PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस आप निकाल चुके हैं। अगर मैं एनी हाउ बेस निकाल दूं ना QR की लेंथ, तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर से आ जाएगा। यस और नो बच्चे? अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए, क्या आपने पढ़ा है कि किसी लाइन का प्रोजेक्शन किसी दूसरे लाइन पे क्या होता है? क्या होता है बताइए तो, एक बार हिंदी में बताइए तो। हाँ 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 हाँ, वेक्टर की शुरुआत ही हमारी यहीं से हुई है। ए का
बी का प्रोजेक्शन ए पे, ए का प्रोजेक्शन बी पे, बी का प्रोजेक्शन ए पे क्या होता था, बी वेक्टर और जिस पे प्रोजेक्शन डालते थे उसका यूनिट वेक्टर, यस और नो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोजेक्शन ऑफ पी आर ऑन ए बी क्या होगा, क्या होगा या पी आर ऑन, हाँ ए बी ही कर देते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी आर क्यूब। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ या ना बच्चे? किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन आपको निकालना है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे पी आर वेक्टर डॉट ए बी कैप। हाँ या ना, बोल दीजिए। अच्छा, और यही हमारा जो है वो क्यू आर हो जाएगा। अब बताइए डॉट प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, पी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग के लिए पी आर वेक्टर भी लिख देते हैं। पी आर वेक्टर इज x1 माइनस अल्फा आई कैप प्लस का y1 माइनस बीटा जे कैप प्लस का z1 माइनस गामा के कैप। वैसे मैं डायरेक्ट भी बता सकता था बट फिर भी लिख दिया। और यहाँ से ए बी कैप के बारे में अगर पूछा जाए तो दिस इज एल आई प्लस का एम जे प्लस का एन के। क्यों? क्योंकि मैंने इनका डायरेक्शन कोसाइन आपको बता दिया है। हाँ या ना? अब बताइए जब इनका डॉट प्रोडक्ट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, L1 टाइम्स x1 माइनस अल्फा m टाइम्स y1 माइनस बीटा और n टाइम्स z1 माइनस गामा। यस और नो? दिस इज द इम्पोर्टेंट फंडा। प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन अदर लाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। हमने क्यू आर डिस्टेंस निकाल लिया, हमारे पास पी आर डिस्टेंस पहले से है, तो यहाँ से पी क्यू डिस्टेंस जो होगा दैट इज रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस का क्यू आर का स्क्वायर एंड दिस विल गिव यू द डिजायर्ड आंसर टू गिवन क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? हाँ, अरे रैंडम कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए, चूंकि x1 y1 z1 से पास हो रहा है तो आप ना पी आर लेंथ तो ऐसे निकाल लीजिएगा, क्यू आर लेंथ जो होगा वो प्रोजेक्शन ऑफ पी आर अपॉन ए बी होगा, है ना। और जिस पे परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन डालते हैं उसके यूनिट वेक्टर को अगर जिससे डाल रहे हैं उसके से डॉट प्रोडक्ट कर दे, यही हमारा वेक्टर की शुरुआत हमारी यहीं से हुई थी, है ना, वेक्टर 3D की। बस इसका यूज करिएगा, आपका आंसर आएगा। और रिजल्ट जो है वो मैं आपको अभी तुरंत ताजा ताजा यूज करके सिखा देता हूँ। देखिएगा इधर ध्यान से। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑल्टरनेट मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ये डायग्राम यहाँ से कॉपी करते हुए चलते हैं हम। हाँ, कोई बात नहीं, हमें वो चाहिए भी नहीं था, है ना। हमें ये सब थोड़े चाहिए, हम तो जो है उसको भी डिलीट करेंगे, तो कुछ नहीं छूटा है, ठीक है। ये यही दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि डायरेक्शन रेशियो जो है हमारा वो 113 है, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर 1 प्लस 9 रूट 11 हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन इज गोइंग टू बी 1 बाई रूट 11 1 बाई रूट 11 एंड 3 बाई रूट 11। ये क्वेश्चन देखते ही 3 सेकंड में आप ये कर लीजिएगा, सही है बच्चा पार्टी? सही है ये चीज। नाउ आप बताइए कि ये पॉइंट जो है वो कहां से पास कर रहा है, तो 0 1 2 से 0 1 2 से अगर पास कर रहा है तो पी आर का डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 0 1 6 माइनस 1 इज 5 3 माइनस 2 इज 1। अगर ये 151 डायरेक्शन रेशियो है इसका, तो ये लेंथ भी फटाक से निकाल ही दीजिए आप। पी आर जो होगा हमारा, पी आर लेंथ इज गोइंग टू बी 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 25 प्लस 1 एंड दैट इज गोइंग टू बी रूट अंडर 27। अगला 5 सेकंड में आपका ये आ जाएगा, 10 सेकंड ले लीजिएगा, आप करिएगा तो सही है। नाउ क्यू आर डिस्टेंस जो है, अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 into का 1 by रूट 11
ठीक है, प्लस का 5 इंटू 1/√11, इसके डायरेक्शन रेशियो को इसके डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 3/√11, दिस इज 53819 9/√11। यस और नो? अब हमें अगर पी क्यू डिस्टेंस चाहिए तो पी क्यू डिस्टेंस इज रूट ओवर पी आर स्क्वायर, तो 27 माइनस का 81/11। यस सर नो? बच्चा लोग बोलो ना, हाँ, तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, मत बोलो। 27 कॉमन ले लेंगे, इनफैक्ट ये जो होगा हमारा 27 इंटू 11 माइनस 81/11 है। यहाँ से इमेजिन करिए कि 27 का 27, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाते हैं। 27 कॉमन ले लेंगे तो 11 माइनस 3/11 आ जाएगा, दिस इज 27 इंटू 8/11। 27 से 3 स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा, 8 से 2 स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, इनटू का इधर 3 बचेगा, इधर 1 बचेगा, और ये 11 आ गया और हमारा आंसर भी आ गया। मेरे को जैसा लगता है, पता नहीं आप लोग एग्री करोगे या नहीं करोगे, ये मेथड मेरा पिछले से आसान है, ठीक है, और इसमें ना हर चीज दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, और चीजें चूंकि डायरेक्शन रेशियो, ये तो मैंने जानबूझ के इस कैलकुलेशन को इतना लंबा किया है, बाकी का काम जो है वो हमारा बड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में हुआ है। पी आर लेंथ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्यू आर लेंथ बड़ी आसानी से आ जाएगा, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम जो है ये लगा के हमने ये आंसर बता दिया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो थोड़ा सा इस मेथड पे काम करिएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन में देके एक बार आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लो। नैतिक जी, नैतिक जी करिएगा अगला क्वेश्चन, है ना। तो ये जो था ये हमारा ऑल्टरनेट अप्रोच था, हम इसको अपना प्राइमरी अप्रोच मान के एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस वगैरह डील करेंगे। आपको आता सब है, आगे 3D में आप देखिएगा कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको नहीं पता है। आपसे क्या नहीं आएगा? कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा? हाँ, ये तो आसान वाला है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक में? बालका, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। होगा भी तो आप लोग थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और करिएगा तो प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी हम इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेजरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछा जाता है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 4, -1 from the line x plus 5/2 is equal to y plus 3/4 is equal to z minus 6/-9। टाइम स्टार्ट नाउ। आप लोग अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट करिए और देखिए आप कितने देर में इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। पहला मेथड करिएगा तो दूसरा मेथड दोनों से कर लीजिएगा, बट जो आपको आसान लग रहा है उससे पहले अप्रोच करिए।
अंदर में ही कितना है वो भी बता दीजिएगा तो चलेगा। हम्म ऑनलाइन प्रियांशु जी आया आंसर? तो कर रहे हैं। अंदर में कितना है मल्टीप्लाई करके उतना बता दीजिए ना मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। मामला जो है वो कैलकुलेशन का है और आप लोग टैलेंटेड बच्चे हैं, तो मैं खुद आ जाता हूँ सॉल्व करने के लिए। डिजाइन विजाइन बना लिया है मैंने। ए आर क्यू बी बी, ठीक है। The direction ratio of given line is 2 4 minus 9. What about direction cosine? 81 plus का 16 101 ना? हाँ, 2 upon 101, 4 upon root under 101 minus 9 upon root under 101. This point P is 2 4 minus 1. This point R is -5 -3 6. अगर आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 2 - 5 7, 4 + 3 7, -1 -6 -7। हाँ जी, रूट अंडर 46222/101 आएगा। अभी देख लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। PR is 7√3. 7 square 7 square 7 square 7 square into 3. This is going to be 7√3 and the QR code is 7 upon का रूट अंडर 101 मैंने कॉमन ले लिया है, ये आ जाएगा 2 प्लस का 4 प्लस का 9। इज दैट क्लियर? Yes, plus 9 -1 into -9, that is going to be +9। बालका गुड्डू जी का विकेट यही हिट विकेट हो गई है। ऐसे कैसे नहीं? हो गया, प्ले डाउन हुए हैं ये। 7 into 15 by root under 101, है ना? नाउ PQ की जो लेंथ होगी वो यहाँ से देखिए 49 into 3 माइनस का 49 into का 225 अपॉन का 101, यही ना? बोलिए बालक। बालका एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप लोग का कैलकुलेशन सच में बहुत स्ट्रांग है, मानना पड़ेगा, है ना? ये बहुत टैलेंटेड हैं आप लोग। यहाँ से 49 बाहर आएगा 7 बन के, 101 into 3 303 माइनस का 225 अपॉन का 101, 75 इधर बचा और 3 इधर बचा तो 78, रूट अंडर 78 by 101। फर्दर मार्केट मचा के देखिए, मेरे को तो नहीं लगता है, तो इसी में खुश हो जाइए आप। अब आप मुझे इतना बता दीजिए कि कितने बच्चों का ये आंसर आया है। हाउ मेनी ऑफ यू? ना, थोड़ा नहीं, इसको पूरा गलत करना बोलते हैं। थोड़ा क्या होता है? हाँ,
और अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके आए मतलब -5 मान के चलिए ना, दुनिया की नजरों में एक गलत हुआ -1, हमारे लिए तो 4 सही आ सकता था और आपने एक और माइनस कर दिया, यानी कि 5 नंबर कम हो गया आपका। सीधा कंप्यूटर साइंस से केमिकल इंजीनियर, है ना? हाँ, प्रियांशु जी, इज दैट क्लियर? अब आप लोग सोच रहे हो कि कैलकुलेटर काहे नहीं अलाउ कर रहा है? फोटो दिखा के गायब कर दिया। और अगर कैलकुलेटर देगा भी तो आपको क्या लगता है कैलकुलेशन रूट में रूट ई वाला दे देगा आपको? ई पे पावर पाई और पाई पे पावर ई कौन सा ग्रेटर है, डालते रहो कैलकुलेटर में तुम, है ना? अगला क्वेश्चन करते हैं। बाबू चले अगले क्वेश्चन में। हेलो नादान परिंदों, आगे चले। आप, मुझे पता है आप लोग को खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, इतना आसान क्वेश्चन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या गलती हो रही है हमसे। चलिए आपको आपकी गलती सही करने का एक आखिरी मौका देते हैं। क्या गलत किया ना? चलिए अच्छा, कोई किसी बच्चे का डाउट है कि मैंने इधर से इधर माइनस किया? अबे कुछ भी करो, बस करो, एक जैसा करो। हमने 2 - 5 किया है, तुम -5 - 2 करोगे तो तुम्हारा 2 -7 और 1 +7 होगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, ठीक है? तो कृपया इसको एज ए एक्सक्यूज नहीं आगे बढ़े आप, है ना? क्यों? क्योंकि ए बी लाइन बी ए लाइन सब बाद में मैनेज हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड द perpendicular distance between the lines x minus 2/1 is equal to y minus 4/4 is equal to z plus 1/-9 and x plus 5/1 is equal to y plus 3/4 is equal to z minus 6/-9। वन है, सही है। हाँ, नहीं नहीं ऐसे मत करिए। अरे जो है क्वेश्चन वो निकालिए ना। नहीं नहीं नहीं, इसको करिए सर।
एक और गलती की है क्या? किसी का आंसर आया? मेरा आ गया है, देखिए आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं। ना 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 कुछ नहीं हो सकता। मेरा मेरा बाबू सबसे पहले ये देखिए कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं क्योंकि डायरेक्शन रेशियो सेम है। तो आप कोई भी एक रेफरेंस से स्टार्ट करिए। मान लीजिए कि ये हमारा पहला लाइन है L1 और ये पास कर रहा है 24 - 1 से। इसको P मान लेते हैं, इसको मैंने R मान लिया। ये है हमारा -5 -3 एंड 6। कुंडू जी का यही गलत हो गया है। हाँ हाँ यही तो दिक्कत है, आप छाप रहे हैं बाबू। ठीक है ना, ऐसे मत करिए प्लीज। अब देखिएगा इधर, इस लाइन का दोनों लाइन में किसी लाइन से रेफरेंस लेके शुरू हो जाइए। ये 14 - 9 है, ठीक है। इसका डायरेक्शन कोसाइन जब आप लीजिएगा तो 9 का स्क्वायर 81 16 17, तो 1/√98 4/√98। रुक जाइए, हैव सम पेशेंस। आप गलत किए हैं फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ बोलिए। सर 14/3 रूट अंडर 62/, गलत 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 गलत। 7. ये हाँ 7 थैला फॉर अ रीजन इज राइट आंसर। PR डिस्टेंस हमारा √7√3 हो जाएगा हमेशा के लिए। QR इज गोइंग टू बी 7/√98, इधर बुला लिए हम। दिस इज 1 प्लस का 4 प्लस का 9 into 7, सॉरी 28। 1 प्लस का 28 प्लस का 63। 9 7 जा 63 ना, यस ठीक है। सॉरी 7 हम बाहर ले चुके हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो 1 और प्लस का 4 प्लस का 9, तो 7 इंटू का 9 4 13 114, तो ये 98 हो जाएगा हमारा। 98/√98 विकेट गिर चुका है गुड्डू जी का, ठीक है। हाँ जी, नाउ PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये देखो 7 है, ये 49 into 3 लिख दिया मैंने, और 98 को मैंने 49 into 2 लिख दिया। यहां से 7 बाहर आ गया और हमारा आंसर आ गया। क्या बोलती है पब्लिक? बाबू डेटा सेम होना तो भी नहीं छापना चाहिए पिछले वाले से। मेरे को तो उर्दू नहीं आती है, बट अगर कोई जानता होगा ना तो उससे पूछिएगा। ऐसा कोई खुदा रहता है और इसमें बिंदी लगा है, और एक बिंदी हटा दो तो उसका मतलब जुदा हो जाता है। एक डॉट से खुदा जुदा हो जाते हैं। अरे चुप रहो ना तुम, गलत और बता रहे दुनिया को। ठीक है, तो अच्छा है उर्दू नहीं आता आप लोग को। एक बिंदी से गलत हो जा रहा है तो फिर तो कैलकुलेशन ही तुम पूरा गलत कर दिए जी। है बताइए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इस कैलकुलेशन के साथ आप जाइएगा है 15 लाख लोगों से जंग लड़ने, क्या होगा इस देश का। अरे नहीं, अभी अभी एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है। आप लोग इंजीनियर बन गए, पुल उल बनाना होगा, पता चला उसमें पूरा कैलकुलेट करके ट्रस व्रस लोड वोड करना पड़ता है, पुल बनने से पहले टूट के गिर जाएगा। देश के बारे में सोचिए। अगला क्वेश्चन करिए। बहुत होप के साथ दिया था ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन था नहीं, बट कोई बात नहीं, मेरी उम्मीद अभी भी कायम है। आगे चलते हैं, आगे चले। हेलो प्रियांशु जी, मिस्टर प्रियांशु। हाँ सर।
चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान से करिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करने से पहले एक और मेथड हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मान लो किसी को वेक्टर वाले तरीके से करने का मन करे, हालांकि मैंने यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन दिया था, तो हेडलाइन उसी का मार्क करिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि स्लोप जो है ना, डायरेक्शन रेशियो सिमिलर टू स्लोप बिहेव हो रहा है ना, 3D ज्योमेट्री में। तो मान लीजिए कि अगर आपको कोई 2 पैरेलल लाइन गिवन है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन जो है वो मैं बोल देता हूं कि A1 से पास कर रहा है और लेमडा टाइम्स B है। सेकंड जो है वो आपका A2 से पास कर रहा है और म्यू टाइम्स B है। ये 2 लाइंस हैं हमारे। अब इस लाइन को डील करते हैं वही हमारा जो अप्रोच है, इसको A1 मान लीजिएगा, यहाँ दूर कहीं R है, इसको A2 मान लीजिएगा, और ये आपका PQ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये क्यों माना हमने, P से R को मिला दिया। सब ओके ना? कार्टेशियन फॉर्मेट जैसा ही फील आ रहा है? पिछला क्वेश्चन करने के बाद फील आपका और स्ट्रांग हो गया होगा, हाँ या ना? बोल दीजिए ना हाँ। बोलने में क्या जाता है। अब देखिए, इमेजिन करिए कि ये एंगल थीटा है, बस इमेजिन करना, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, पी आर डिस्टेंस हो जाएगा। ये पी आर का मॉडुलस, अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो क्या पी आर डिस्टेंस आ जाएगा? अरे A1 A2 दिया हुआ है आपको, हाँ, पी और आर के कोऑर्डिनेट है। अब आपको अगर थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है, तो ये जो क्यू आर है इसकी लेंथ हो जाएगी पी आर कॉस थीटा, बोल दीजिए हाँ। और PQ लेंथ जो होगा वो PR साइन थीटा। अभी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां से देखिएगा कि ये जो B लाइन है इसी के पैरेलल तो ये दोनों ब्लैक लाइन है, हाँ या ना? तो बताइए, अगर आपका इन दोनों लाइन के बीच ये जो ब्लू लाइन है, ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो B और PR के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। यस और नो? अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं B क्रॉस PR का मॉडुलस। तो A क्रॉस B का मॉडुलस जो होगा, मॉड A मॉड B साइन थीटा। हमें तो इसी की जरूरत थी। पी आर साइन थीटा क्या है हमारा? PQ लेंथ है, हाँ या ना बच्चे? हेलो 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 चेक। तो यहां से PQ लेंथ जो होगी हमारी वो हो जाएगी P क्रॉस PR अपॉन का मैग्नीट्यूड ऑफ B, सही है। और जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करिएगा तो B जो है वो आपका, अब इसमें B क्रॉस PR करिए या PR क्रॉस B करिए, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। अगर मान लीजिए कि मैंने इसको PR क्रॉस B लिख दिया, एनी प्रॉब्लम किसी को? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ ये क्या हो जाएगा आपका, PR इज A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइड बाय B, ठीक है। तो जब आप यहां से फाइंड आउट करिएगा ना तो ये भी आपका PQ डिस्टेंस आ जाएगा। दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, है ना। A1 माइनस A2 करिए या A2 माइनस A1 करिए, बाद का मॉडुलस विल मैनेज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। और उसका B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा और डिवाइड बाय B का मॉडुलस कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। बिलीव ना हो तो पिछले क्वेश्चन में ही चलते हैं, रुक जाइए, साथ में चलेंगे हम लोग और उस क्वेश्चन का भी आंसर 7 निकाल के ले आएंगे बाय यूजिंग दिस मेथड, ओके।
इसको कॉपी कर लीजिए सबसे पहले आप लोग। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देंगे, सही कर दोगे इस बार? हैट्रिक आउट होने के बाद एक और मैच खेलने की मांग कर रहे हैं गुंडू जी, देखते हैं, एक और मौका देंगे आपको। पूरा यही करेंगे आप। पीवाईक्यू पलटिएगा, आपको 30-40 क्वेश्चन दिखेगा इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे। इमेज, पुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला प्रोफाइल, ठीक है? आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं सॉल्व अच्छे से, सही तरीके से। चलिए, फिलहाल मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लिए चलता हूँ, ठीक है? मतलब इसी का ऑल्टरनेट अप्रोच पहले बता देते हैं। देखिए इधर, ऑल्टरनेट, हमारा जो PQ डिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी, ये 777 हम निकाल चुके हैं, इसी से काम चला लेते हैं क्या? 7i कैप प्लस का 7j कैप माइनस 7k कैप क्रॉस, जिसके पैरेलल है डायरेक्शन रेशियो 149, तो i कैप प्लस का 4j कैप माइनस 9k कैप होल डिवाइड बाय i प्लस का 4j माइनस का 9k। ये तो बच्चे और आसान हो गया हमारा, नहीं? इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो बच्चा पार्टी, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है ना? अब आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट ही करने नहीं आता है तो 2 मिनट साइलेंस फॉर देम। हाँ और क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ही नहीं कर पाए तो फिर क्या किया जिंदगी में? कुछ नहीं किया। ये आपके ऊपर डिपेंड, कौन सा ज्यादा ठीक क्या होता है, हैं? किसी को ट्रेन में चलना अच्छा लगता है, किसी को प्लेन में, किसी को पैदल, किसी को कार में। आप देख लीजिए आपको जिससे आसानी हो। मैं तो अगर इस अप्रोच का यूज करूंगा तो बाकी सारे क्वेश्चन भी निपटा दूंगा। देखो इधर, यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मान लेंगे कि वो पॉइंट किसी पैरेलल लाइन पे है, तो 7i प्लस 7j माइनस 7k इंटू 2i प्लस 4j माइनस k और डिवाइड बाई 2i प्लस 4j माइनस k का मॉडुलस। खत्म क्वेश्चन, ठीक है? हमें ये क्वेश्चन अगर करना होगा, मैं लिख दूंगा i प्लस 5j प्लस k, लेकिन हाँ इसमें नहीं होगा। क्यों? इसमें भी हो जाएगा, केवल पॉइंट ही तो दिया है, पैरेलल लाइन पे लिख देंगे क्रॉस i प्लस j प्लस 3k और डिवाइड बाय i प्लस j प्लस 3k का मॉडुलस। आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे तर्कस में सारे, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? आप इसमें करना चाहते हैं, एक बार करके देखिए। ऑल्टरनेट 2 कर दें हम, तो ये देखिए ऑल्ट 2, हमारा जो PQ डिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी, लेकिन ये i प्लस 5j प्लस k, i प्लस का 5j प्लस k क्रॉस 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 i प्लस j प्लस 3k, i प्लस j प्लस 3k का मॉडुलस अपॉन का i प्लस j प्लस 3k। अगर आपको पैरेलल लाइन पॉइंट दिया है कहीं तो मान लो पैरेलल लाइन पे रहा होगा। एक बार इसको निपटा के देखिए तो कितना आ रहा है। डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारा 9 और रूट 11। यस सर नो? हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज गोइंग टू बी रूट 11 और ऊपर का मॉडुलस बता दीजिए मेरे को जल्दी से। इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट खेलना पड़ेगा थोड़ा सा। ij के 151113, ठीक है? ये मेरा न्यूमरेटर है। दिस इज गोइंग टू बी 15 माइनस 1 14 i कैप और j कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 1 माइनस 2 j कैप एंड k ले लेंगे तो 1 माइनस का 4 ना, माइनस का 4 k कैप, ठीक है? तो इसका मॉडुलस कितना? तो 216 रूट अंडर 216, सही है? देखिए यही है हमारा आंसर लिखा हुआ, तो अच्छी बात है ना, ठीक है? दैट इज द ब्यूटी ऑफ
वेक्टर अप्रोच, तो जिस मेथड से बच्चे भागते हैं ना, प्रोजेक्शन से भागेंगे उससे जल्दी आंसर आया, इस मेथड से आए इससे और जल्दी आ गया हमारा। बस हम एक हाइपोथेटिकल मान लिए कि ये पॉइंट भी हमारा उसी पैरेलल लाइन पे है, ठीक है, तो फिर हमारा डील हो गया। इसी के पैरेलल लाइन पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, होगा ही कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट होगा ही होगा, ठीक है, तो हमारा ऑल्ट 2 जो है उससे भी आ गया आंसर। तो चीजें बहुत आसान है। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट करने में गलत कर दिए हो तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता आपका, समझे? बालका बालको बालका, सबको समझ में आया ये चीज? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ पता नहीं समझ आ गया। आ गया ना समझ में? एक और क्वेश्चन देता हूं मैं और टाइम दूंगा 30 सेकंड का। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन आप लोग 3 मिनट में भी नहीं कर पाए थे, गलत किए थे, मैं गलत बोल रहा हूँ, 5 मिनट बाद भी गलत किए थे, उसको अगर आप 30 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है? तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसी पे आपको आगे चलना है ना? आपको आता सब है लेकिन कुछ नहीं आता आपको अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना है व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम कि सॉल्व सबको कर लेते हैं। 3 चीजें जो है वो अपने दिमाग में रखिएगा। पहला, अभी इस 2-3 महीने प्रैक्टिस करिए आप अच्छे से, है ना? आपको भले कितना भी आता हो, कॉन्सेप्ट पता हो, 1 घंटे में अगर आप करना चाहते हैं 25 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तभी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तभी आप परफॉर्म कर पाइएगा, ठीक है? अभी और फिर एग्जाम हॉल तक जाते जाते आप एकदम परफेक्ट हो जाइएगा। तो ये ट्रिपल पी जो है इसको अपने 2 महीने के लिए अपनी जिंदगी में लाइए, पी 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 पी, पी करते करते एकदम आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आसान है और जल्दी याद भी जाएगा आपका। दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट having position vector माइनस आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप from the straight line passing through point 2 3 minus 4 and parallel to the वेक्टर। अब इस क्वेश्चन में जब तक कोई लाइन का इक्वेशन बनाने जाएगा ना तब तक रॉ मटेरियल से हमारा आंसर आ जाएगा 4k। जल्दी से बताइए तो आंसर। 30 सेकंड का टाइम है और टाइम स्टार्ट नाउ होने वाला है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ना अच्छे से कर देते हैं क्वेश्चन आपके लिए। ये देखिए, थोड़ा सा डिजाइन विजाइन बना देने से ना अगर काम हो रहा है तो वैसा काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा -126, ये पास कहां से कर रहा है जी? 2 3 -4 से, ठीक है? और ये जिसके पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो है हमारा 6 3 -4। अब इसका डायरेक्शन रेशियो देखिएगा, इधर से इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये 3 1 -4 -6 -10, ठीक है? तो ये पॉइंट P ले लेते हैं, ये R है, ये Q है, तो ये जो हमारा PQ डिस्टेंस होगा दैट इज 3i कैप प्लस j कैप माइनस 10k कैप क्रॉस 6i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप होल डिवाइड बाय 6i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप। ये काम 20-22 सेकंड में हो जाएगा।
नीचे कितना आ रहा है आपका बताइए तो 36 प्लस 9 प्लस 16, तो 36 प्लस 25, इसको प्यार से √61 बोलते हैं। न्यूमरेटर एक बार कोई बता दो जल्दी से, टाइम लगेगा थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट करने में भी आपको, लेकिन हमने डिटर्मिनेंट अच्छे से कर रखा है। देखिए इधर I J K 3 1 minus 10 6 3 minus 4, this is going to be minus 4 plus 30, तो 26 I cap, J ले लेंगे तो minus 12 plus 60, तो 48, और माइनस जे है तो माइनस 48 जे कैप, के ले लेंगे तो 9 माइनस का 6, तो माइनस का 3, 9 माइनस 6 प्लस 3, सॉरी प्लस 3 के कैप। ठीक है, अब अगर इसका मॉडुलस लेना है आपको तो ये कितना आ जाएगा बताइए। ये वापस से थोड़ा सा बट कुछ कुछ चीजें अगर याद रहेगी तो काम हो जाएगा आपका जल्दी से। 25 का स्क्वायर 625, 26 का कितना होता है, कितना होता है जी? हाँ 676। 676। 48 का मैं जानता हूं 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, 2 का 4 तो 2504, माइनस 2 इंटू 50 इंटू 2 200, तो 2304, और ये 9, ठीक है। 676 4 680, तो 2980 और 9 2989, सही है बच्चे? हेलो, हाँ सर। 2989 हो गया। 2989 में कुछ कॉमन वॉमन होगा तो देख लीजिए आप। हाँ बोलिए। ऐसा ही किया मैंने। कितना? तो ऊपर 7√61 होगा। वाओ सो नाइस। देखिए इनका सुन के मैंने इसको 49 इंटू 61 कर दिया है। ठीक है, तो ये 7√61 हो गया। 7√61 by √61, 7 is the right answer to this question. मामला वापस से घूम के कैलकुलेशन पे ही आ रहा है, ठीक है। आप गड़बड़ हो सकते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे? ये बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट गड़बड़ है, एक बार क्रॉस चेक कर दीजिए। इतना बढ़िया आंसर आया है, थालापोरा रीजन खेलेगा अगला सीजन, सही है। कुंडू जी आप गलत थे, बैक टू बैक 4 गलती करने के बाद अब कुंडू जी अगला क्वेश्चन मांग ही नहीं सकते मेरे से। क्या होगा इस देश का, सोच रहे। चलिए तब तक, जब तक ये देख रहे हैं ना, तब तक मैं इसको अल्टरनेट अप्रोच से कर देता हूं सॉल्व। 3 1 माइनस 10 पता ही है हमारा, ठीक है। इसका अल्टरनेट अप्रोच करने के लिए मैं मेरे को क्या करना है, यहां से मैं पी आर डिस्टेंस निकाल लेता हूं। पी आर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी √9 प्लस 1 प्लस का 100, तो दिस इज गोइंग टू बी 110, ठीक है। क्यू आर डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा, 6 3 माइनस 4 अगर डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन इज गोइंग टू बी 36 प्लस 9 प्लस का, अच्छा √61 तो निकाले ही है जस्ट, तो 6 बाई √61, 3 बाई √61, यहाँ क्यों निकाला जब √61 निकाल के बैठे हैं पिछले क्वेश्चन में, तो निपटाओ तो सीधा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 इंटू का 6, सबका √61 यहाँ लिख देते हैं, 3 इंटू 6, 1 इंटू 3, and then minus 10 into minus 4, minus 10 into minus 4, तो 40 43 और प्लस 18, तो 61 by √61, दिस इज गोइंग, ये ज्यादा आसान है, मैंने बोला ना दिस वन इज माय फेवरेट वन। नाउ PQ डिस्टेंस इज 110 माइनस का 61, दिस इज गोइंग टू बी 49007, थैलापोरा रीजन खेलेगा अगला सीजन। आप लोग ना एक क्वेश्चन का जल्दी दे दिया अल्टरनेटिव, तुरंत उसके पास पहुंच गए हैं, फिर वापस कैलकुलेशन मिस्टेक करके बोले नहीं यही वाला अच्छा है। नहीं चुप रहो तुम, तुम्हारा तो सब गलत आया, आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, यू आर नॉट एलिजिबल एट ऑल।
अगला क्वेश्चन करें बच्चे। मूविंग टू द मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगली क्लास में करूंगा, 2 क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। तो बाबू प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, परफॉर्मेंस तभी आएगा आपका। अब सही करना है। ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ कुंडू जी, आई एम प्रेजेंटिंग नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बोले हैं सही करेंगे तो देखते हैं, बट क्वेश्चन में हम थोड़ा ऐड ऑन कर देंगे इसमें। द वर्टाइसेस B and C of triangle ABC lie on the line x plus 2 by 3 is equal to y minus 1 by 0 is equal to z by 4, such that BC length is equal to 5 and coordinate of A is 1 minus 1 2. Then find the area of ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा अपना शक्ल बदल के आया है। आप लोग जैसे करते थे वैसे ही करिए, थोड़ा सा ऐसे ही रफ स्केच फोटो बनाइए और फिर आंसर बताइए। टाइम मैं दे रहा हूँ 2 मिनट का, क्योंकि मेंस प्रोफाइल है, जल्दी करिएगा। So 17/2। लेट मी चेक, देखते हैं बाकी बच्चों का क्या आता है।
Root 34 by 5. √34/5। और कोई बच्चा इस ऑप्शन के साथ जाना चाह रहा है? आपने एरिया निकाला है बाबू या कुछ और? एरिया हाँ सर। √34 इज राइट आंसर। फाइनली कुंडू जी 5वें अटेम्प्ट में सबसे पहले आंसर लाके हीरो बन चुके हैं। देखिएगा ध्यान से, चीजें जो है ना आसान है, थोड़ा सा बस लेकिन 5 अटेम्प्ट बहुत होता है ना। देखिएगा इधर लाइन है हमारा x प्लस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 1/0 इज इक्वल टू z/4। बोला जा रहा है कि इसी पे b और c कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है, तो करने दो, ठीक है। अब पॉइंट a जो है उसका कोऑर्डिनेट है 1 - 1 2, ठीक है। और चूंकि ये लाइन पास कर रहा है किसी पॉइंट से, तो बाकी कोऑर्डिनेट हम वही रहने देते हैं। r जो होगा वो हो जाएगा हमारा -2 1 एंड 0, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं ये जो AQ निकालने का तरीका है ना वो मैं फिक्स ही रखने वाला, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए चूंकि BC की लेंथ 5 दी हुई है, तो हमारा मेन इंटरेस्ट ये AQ ही फाइंड आउट करने में। 5 इंटू का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा। यस और नो? तो ज्यादा लोड है नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप लोग थोड़ा बहुत पुट वगैरह करने में गलती किए हो, उसको दूर अगर करिएगा तो आप लोग का भी 34 आंसर आ जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। प्रियांशु हाँ जी का सर। 34 आया क्या? यस सर। ठीक है, हाँ सर, अभी आ गया। आ गया ना बच्चे? हाँ, तो मेरे को जैसा लग रहा है कि PQ डिस्टेंस किस मेथड से गए, पहला मेथड कि ऑल्टरनेट टू सेकंड मेथड। ओके, जनता सेकंड मेथड के साथ जाना चाह रही है। डायरेक्शन कोसाइन हमारा 3/5 0 एंड 4/5 सही है। और ये इस बार सॉलिड है 3 - 2 एंड 2। क्लियर? अरे है ना बच्चा लोग, बोल दो। तो AR लेंथ जो होगा हमारा हो जाएगा 9 + 4 + 4 √17। और जो आपका QR लेंथ होगा दैट इज गोइंग टू बी 9/5 प्लस का 0 प्लस का 8/5। तो 9 + 8 17/5 हो गया। यहां से AQ लेंथ आप निकालिएगा तो 17 माइनस का 17 स्क्वायर अपॉन का 25। यस और नो? यहां से अगर हमने 17 कॉमन ले लिया तो ये 25 - 17/25 हो जाएगा। 25 - 17 कितना होता है जी? 8, ठीक है। तो √17 × 8 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो 2/5 टाइम्स √34। नाउ एरिया जो होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट BC इंटू का AQ, दैट इज हाफ इंटू 5 और ये 2/5 इंटू √34। 2/5 से 2/5 कटकटा के खत्म हो गया, हमारा आंसर √34 आ गया। सही है। तो इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कर सकते हैं। हम तो इतना एग्जाम्पल करके आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर है वो सुपर पावर जिससे आप 30-40 सेकंड विद इन अ मिनट इस क्वेश्चन को हर कोई बच्चा इस क्लास का कर सकता है। बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आप चाहोगे कि हमने एक बार देखा और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, नहीं होगा। अभी आपको 20-25 क्वेश्चन ऐसी प्रैक्टिस करिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि किस मेथड से जाना चाहिए। किसी में पहला मेथड काम करेगा। अब देखिए मैं जैसे अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, बच्चा क्या किया कि सेकंड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते करते पॉइंट निकालना ही भूल गया। अब मैं अगला क्वेश्चन इमेज का दे दूंगा, ये देखो
जो तुम सेकेंड और थर्ड मेथड को प्रेफर कर रहे हो, बिना कोऑर्डिनेट निकाले पुट अप परपेंडिकुलर निकालने आएगा ही नहीं। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1,6,3 with respect to line x by 1 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z minus 2 by 3. Time start now. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अंत भला तो सब भला। सारे बच्चे जल्दी जल्दी कर दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ये जो लाइन बनाने की एक्टिंग करनी है वो कर लीजिए, तो इससे क्या होता है कि आंसर जल्दी जल्दी आ जाता है। ये ए है, ये बी है, दिस पॉइंट। ये क्वेश्चन बिना डेटा चेंज किए जेईई मेंस में 3 बार पूछा गया मात्र, ठीक है। ये x by 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 by 3, इसको हमने लेमडा मान लिया। नाउ ये जो q का कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा लेमडा, 2 लेमडा प्लस 1 एंड 3 लेमडा प्लस 2। सिंस pq इज परपेंडिकुलर टू ab, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि मैं इस एज में आपसे पहले कर दूंगा। लेमडा माइनस 1, 2 लेमडा माइनस 5, 3 लेमडा माइनस 1, ये डायरेक्शन रेशियो आ गया। लेमडा इक्वल टू 1 आ गया तो ये मिड पॉइंट आ गया। पी डैश निपटा दीजिए जल्दी से। मान लो पी डैश का कोऑर्डिनेट अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश है, जल्दी से बता दीजिए। 1 इंटू लेमडा माइनस 1, 2 इंटू, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा जल्दबाजी के चक्कर में। 3 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से 4, 9, 13, 1, 14 लेमडा, 1, 10, 3, ये लो 14 इक्वल टू 0, लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। जैसे ही लेमडा 1 आया, हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये हो जाएगा 1, 3, 5। नाउ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 by 2, यहां से अल्फा 1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू 6 प्लस का बीटा डैश बाई 2, 6 माइनस 6, दिस इज गोइंग टू बी 0। हाँ सही है। 5 इज इक्वल टू 3 प्लस का, मेरे को लग रहा है ये सारे बच्चे सही कर दिए। 10 माइनस 3 7, गामा डैश इज 7, है ना। 107 है? ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब हम जब मेथड 1 को इग्नोर कर रहे थे, इमेज आया, बोला वाह हमारा यूज करो। हालांकि ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, है ना। आप लोगों से जल्दी टाइम खत्म हो गया ना। हाँ, हम लोग आगे वाली कल वाली जो क्लास करेंगे ना, उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एसक्यू लाइन, ये हीरो है हमारा, है ना। आप अगर पीवाईक्यू पलटिएगा, भले आपको नहीं पता है, कुछ बच्चे तो पढ़ चुके होंगे, अगर जिनको नहीं पता है आप एसक्यू लाइन के क्वेश्चंस ढूंढ लीजिएगा, देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। बाय बाय सर।